हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही। मेरी चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोग एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी साइकिल है, कौन सी ऐसी फेज़ है जो एंड होने वाली है और क्या आपके लाइफ में आने वाली है जो कि शुरू होने वाली है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ व्हाट्स एंडिंग एंड व्हाट्स बिगिनिंग। तो ये है एक पिका कार्ड रीडिंग। तो कैसे मैं करने वाली हूँ वो मैं बता दूँ। अगर नए हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं एकदम अलग तरीके से रीडिंग करती हूँ। तो इंट्रो अगर नहीं सुनेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, बट वहाँ पर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी मैंने 2 पाइल रखा हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ी सी अलग है कि मैं सबसे पहले आज एक मास्टर कार्ड निकालूंगी जो होगी मेजर अरखाना से, ठीक है, जो कि अलग डेक से हैं। और यहाँ से मैं 2 पाइल क्रिएट करूँगी, जैसे कि पाइल 1 के लिए हैं दिस वन, पाइल 1 एंड दिस वन, पाइल 2। ओके, अभी इसको हटा देते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों को आसानी हो कि कौन सा पाइल आपको चुननी है, मैं आपको स्टोन्स दे देती हूँ। फर्स्ट पाइल के लिए ये रोज क्वार्ट्ज बहुत ब्यूटीफुल सा है, और सेकंड पाइल के लिए है ये गोल्डन स्टोन, ठीक है। थोड़ी सी पॉज कर लीजिए। सामने मैं एक क्लिप डाल दूंगी आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर पॉज करके थोड़ी सी देख लीजिए कौन से पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। हे पाइल 1, अगर आपने इस स्टोन को चूज़ किया है, यानी कि रोज क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे लास्ट में आपके मास्टर कार्ड देखेंगे। और अभी इसको रख देते हैं साइड पे विद दिस स्टोन। एंड अभी आप देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या एंड हो रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या लेता है कि आपके लाइफ में क्या आ रही है, हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में क्या आने वाली है। सो दिस वन, कि आपके लाइफ में क्या आने वाली है और आपके लाइफ से क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। दिस वन, ये ख़त्म हो रही है। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी आपके लाइफ में क्या आने वाली है और क्या ख़त्म हो रही है। और यहाँ से एक गाइडेंस निकाल लूँगी दिस वन। तो इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद कार्ड्स को एक्सप्लेन कर। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या एंड होने वाली है, उसके बाद स्टार्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो टैरो से आया हुआ है आपके लिए 10 ऑफ रॉड्स। ओके, सो ये कार्ड करने के बाद मुझे ये लगती है, एंड इस कार्ड को अगर अच्छे से देखेंगे तो मैंने रिप्रेजेंट किया है कि एक साइकिल है, जैसे कि एक रोड है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक सन की एनर्जी में दिखा रही हूँ। यानी कि अगर आप ये रास्ता तय कर लो तो आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा सकते हो, जो आप चाहते के बारे में मुझे बताती हैं। 10 ऑफ रॉड्स के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप एक ही चीज़ आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर आप बहुत टाइम से एक ही साइकिल पर हो, चीज़ें आप बदलना चाहते हो बट बदल नहीं रहा है, और समय जैसे रुक सी गई है आपके लिए, अगर आपको फील हो रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे ना आपके लिए फील हो रहा है कि एक बहुत लॉन्ग जर्नी आपने तय किया हुआ है। एक ऐसी लॉन्ग जर्नी जहाँ पर शायद आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा बर्डन आप खुद में महसूस कर सकते हो। बट आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो भी चाहते हो, जिसके लिए भी आप इतना मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए भी आपने इतना रास्ता तय किया हुआ है, इतना जर्नी तय किया हुआ है, वो रंग लाने वाली है। आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो, ठीक है। उसके बाद में देखूंगी कि क्या आने वाली है, बट ये जो जा रही है आपके लाइफ से, ये भी एक पॉजिटिविटी के बारे में मुझे बता रही है, क्योंकि 10 होती है कंप्लीशन के नंबर। देख लेते हैं और क्या है। देखिए गाइडेंस, आप एंजल्स नंबर 333 बहुत देख सकते हो इस टाइम पे, और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। अगर इस वक्त
आप गिव अप करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी। तो गिव अप नहीं करने के लिए आपको बोला जा रहा है और यहाँ पर यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, शायद एंजल्स नंबर दिख के या फिर कुछ तो ऐसा आपके साथ हो रहा है जहाँ पर एंजल्स कहने के आपको बोल रहा है कि आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो, यहाँ पर आके हार मत मानो। अपने जो मन की जो आपकी जो शक्ति है, ताकत है, उसको कम मत करो, ठीक है। मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। अगर कहीं ना कहीं आप हार मान रहे हो या फिर सोच रहे हो या फिर खुद पे आप सवाल कर रहे हो, बहुत सारे सवाल कर रहे हो, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो एंजल से या फिर खुद से, और थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हो चीज़ों के बारे में इतनी जर्नी तय करने के बाद, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कंफ्यूज नहीं होने के लिए, खुद में वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हाँ, आपने जिसके लिए इतना मेहनत किया हुआ है वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। सिर्फ थोड़ी सी और देर की बात है, क्योंकि ये 10 की बात करते हैं, थोड़ी सी और देर। ओके, अभी देख लेते हैं क्या आ रही है, किस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक इमोशंस के बारे में बताती हैं चीज़ें। आप जो भी चीज़ चाह रहे हो वो स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आ रही है। यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ लोग हो सकते हो कि किसी का प्रपोजल के वेट कर रहे हो, किसी जॉब की लिए या फिर जॉब की जॉइनिंग लेटर की वेट कर रहे हो, या फिर कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो कि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके मन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई काम हो सकता है, आप कोई घर खरीदना चाहते हो, इसके लिए आपने बहुत मेहनत किया हुआ है, या फिर बहुत टाइम से आपका मन है, उसके लिए आप जी जान लगा दे रहे हो कुछ चीज़ खरीदने के लिए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि घर की कोई सामान हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, या फिर किसी की प्रपोज़ल की वेट कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है, कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो कि इमोशनली आपको हैप्पीनेस देगी, और इतने टाइम से आपने उसके लिए बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत सोचा हुआ है। आप इसके लिए दिल से, मतलब दिल से जो इंसान चाहते हैं ना, तो वो दिल से आपने इसके लिए सोचा हुआ है, तो वो इमोशंस अभी फ्लो आउट होते हुए मुझे दिख रहा है कि अभी आप सिर्फ चाहते हो कि चीज़ें आ जाए, चीज़ें हो जाए, तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ये भी बता दूँ। ओके, कार्ड्स है हारमोनी का, या सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको हील्ड होने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी आया हुआ है, सो आई फील कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि हीलिंग करो, घर पे बैठे हुए हो तो मेडिटेशन करो, या फिर मुझे क्या लग रहा है, अगर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जहाँ पर आप आशा खो रहे हो, तो वहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हील कीजिए खुद को, चीज़ें आपको होता हुआ ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है, हील कीजिए, चीज़ें अपने आप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से तो मुझे ये मालूम चल रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे ये क्या कार्ड है। ओह माय गुडनेस, न्यू बिगनिंग। और कुछ कहना है आपको? मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इतना ब्यूटीफुल पाइल है। पाइल 1, अब जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताना कौन लोग हो आप, ठीक है। ओके, सो देख लेते आपके मास्टर कार्ड क्या आया हुआ है। ओह माय गुडनेस, द हेरोफेंट फॉर मी लाइक गुरु, कि कुछ आपने सीखा है, कुछ चीज़ें बोल सकती हूँ, जो जर्नी पर हो आपने बहुत कुछ सीखा है। एक स्टेबिलिटी चाहते हो, जो चेंजेस चाहते हो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोई इंसान आप अपने लाइफ में पा सकते हो जो कि गुरु का रोल प्ले करे, या फिर आपके लाइफ में आए हारमोनी क्रिएट करने के लिए। देखिए 2 चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 ऑफ रॉड्स, यहाँ पर भी हारमोनी 10 आया हुआ है। तो 10 कंप्लीशन की होती है, यानी कि आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो, पाइल 1 ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो। और यहाँ पर 5 चेंजेस के बारे में बताती है, यहाँ पर ऑल्सो न्यू बिगनिंग। तो इतने सारे कार्ड्स आपको सिर्फ यही कह रही है कि आप जो चाह रहे हो, जो आपके मन में है, वो आपको
बहुत जल्द मिलने वाली है। सिर्फ थोड़ी सी धैर्य आपको रखने की इस वक्त ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, बस हार मत मानना है, आपको हार नहीं मानना है। इतना हमने सहा है तो और थोड़ा सही। ये लव लाइफ हो सकती है, ये आपके करियर हो सकती है, ये कोई इंसान हो सकती है, कहीं पर आपको स्टडी के लिए एडमिशन लेनी पड़ सकती है, कुछ भी आपकी हो सकती है, कुछ नया खरीदना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो जो भी है आपके मन में, वहाँ पर मुझे दिख रहा है चेंजेस और स्टेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो ये एक मेजर अरकाना है और जो मास्टर कार्ड में आया हुआ है, सो आई जस्ट फील कि आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जो न्यू बिगनिंग होगी बहुत स्टेबल होगी, ठीक है। अभी जो मैं देखने वाली हूँ आपके लिए एक यहाँ से मोनोलॉजी डेक से, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये गाइडेंस कार्ड। सो मुझे यहाँ से चाहिए आपके लिए एक कार्ड, ओके। अच्छा, ऐसे शफल करते हो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने कहा ना, आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है इस वक्त। थोड़ी सी बैलेंस अपने थॉट्स में लाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाइए। पाइसिस आप हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कुछ लोग हो सकते हो कि इमोशनली सिर्फ सोच रहे हो, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर कुछ एडजस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पता नहीं, आपको अच्छे से पता होगा कि ये कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं यूनिवर्स। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्ट हो सकती है क्या। और एक कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा ही था कि आपको नेगेटिविटी इस वक्त रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद नेगेटिव हो रहे हो और आपको कहा जा रहा है शायद सही समय नहीं है जो आप चाहते हो, लेकिन बहुत जल्द वो टाइम आ जाएगी। तो आप पॉजिटिव रहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिकली सोचिए। ये प्रैक्टिकल प्लान से मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, ठीक है। या ये फील हो रहा है मुझे, ओके। आप मुझे बताना। और अभी देख लेंगे आप लोगों के लिए इनिशियल्स। E, H, M, B, W या फिर M, S, A, Q, O, L, Z, G, 5। देखिए 5 नंबर फिर से आया हुआ है एंड ये डबल टाइम्स आया हुआ है, डबल 5। शायद 5 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 3, 5, 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, W या फिर से सो R, ओके इधर रख देती हूँ, R एंड U। नंबर 8 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बैलेंस, देखिए ये इनिशियल बैलेंस के बारे में बताती है एक्चुअली, तो बैलेंस की ज़रूरत है। और एक लास्ट है 1 भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। तो जब भी आपको 1 दिखे तो समझ लेना कि आपको पॉजिटिव रहनी है और एंजल्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, ठीक है। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे बालटू, अगर आपने इस गोल्ड स्टोन को चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा, कैसे ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि आपके मास्टर कार्ड में सबसे लास्ट में देखूंगी कि क्या आया हुआ है। और चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या आ रही है और क्या जा रही है आपके लाइफ में। सो कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। चलिए देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। बहुत जल्द क्या आपके लाइफ में आने वाली हैं। सो ये है, और क्या चीज़ है जो जाने वाली है। ओके, सो दिस वन यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। सो ये आने वाली है और जाने वाली है, क्या ये जाने वाली है। और एक गाइडेंस ले लेंगे यहाँ से, गाइडेंस कार्ड, दिस वन। चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद कार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं क्या जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि क्या आने वाली है।
जाने क्या वाली है टैरो हमें क्या बता रही है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स ओके है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि सब कुछ तबाह कर दे, मतलब एक डिसीजन हो सकती है या फिर एक सोच, ठीक है, एक सोच हो सकती है, डिसीजन हो सकती है जो कि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता। सो नाइट ऑफ स्वर्ड्स उसी के बारे में बताती है कि अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया हुआ था जिसके वजह से आप बहुत पछता रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा था कि बहुत ही स्पीड में हो रहा है, इसको और थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकती है। मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि जो टाइम भी हो सकते हैं कि बहुत जल्द ऐसे बीतना, बहुत जल्दी कुछ होना, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आपके लाइफ में है, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जाने वाला है। वो हो सकते हैं कि आपके थॉट्स भी हो सकते हैं कि जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन अचानक से ले ले, या फिर कोई ऐसी आपने चीज़ किया हुआ है, आपने गलती किया हुआ है, उसके लिए आपके पछताना, या फिर किसी ने आपके साथ किया हुआ है वो पछता सकते हैं। कुछ पछताना भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि शायद कोई इंसान आपको आकर सॉरी बोल सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है तेज़ी से जाने वाला है। जो भी गलत समय है, मैं ये कार्ड भी देखना चाहूँगी क्या बता रही है, सो मुझे समझ में आ जाएगी। ओ माई गॉड, या डेफिनेटली गाइज, मैंने यही कहा था। देखिए कितना क्लियरली एंजल्स ने मैसेज दिया हुआ है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स बता रही है कि जो तेज़ी चीज़ है वो स्लोइंग डाउन, ठीक है, स्लो डाउन। नाइट ऑफ स्वर्ड्स बता रही है कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड्स मूवमेंट्स आपके लाइफ में हो रही थी, या फिर आप चाहते थे होना, लेकिन वो चीज़ें शायद स्लो हो रही थी, और जो चीज़ें स्लो हो रही थी वो फास्ट होने वाली है। कुछ ऐसे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है कि जो चीज़ आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से हो रहा था वो अभी धीरे धीरे करके होने लगेगा, जो आप चाह रहे थे बेसिकली। और अगर आप कहीं पर चाह रहे थे कि ना चीज़ें कुछ धीरे धीरे हो, या फिर आपको वो धीरे धीरे ही सही मिल जाए, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप जो चाह रहे हो उसका उल्टा आपके साथ हो रहा है, या फिर हो रही है, तो वो चीज़ अभी जाने वाली है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने आज तक जो भी रीडिंग किया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा अलग था। मुझे बताना कि सिचुएशन अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आपकी सिचुएशन ऐसी क्या है। अगर आप चाह रहे हो कि चीज़ें आपके साथ बहुत तेज़ी से हो तो वो धीरे हो रहा था, और अगर धीरे चाह रहे थे तो वो बहुत जल्दी हो रहा था। तो जो भी हो रहा था बेसिकली अभी वो सही होने वाली है। देख लेते हैं क्या आ रही है। 4 ऑफ कप्स, ओके, फॉर मी इट्स लाइक देखिए यहाँ पर एक भी है, डोर भी है, एक रास्ता भी है, बोलते हैं ना कि रास्ता भी है, और जो जहाँ पर हमें पहुँचना है वो मंजिल भी है, दिख रहा भी है। बट प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर जो रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन जहाँ से हमें गेट ओपन करनी है वो गेट ही बंद। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आपको शायद जो चीज़ें दिख तो रहा था बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं था, आपको नहीं मिल रहा था, तो वो अभी आपको मिलने वाली है। यानी कि आपके पास वो चीज़ें आने वाली है। घूम फिर के वही मैसेज आ रही है। आप जो जा रही है एंड जो आ रही है, दोनों मैसेज ही सेम है। आपको यही बताना चाहते हैं कि बेसिकली आपके पास ऑप्शन था, आपको चीज़ें दिख रहा था, आप चाह रहे थे चीज़ें ऐसा हो, बट आपके हिसाब से वो नहीं हो रहा था, उसका उल्टा हो रहा था। तो अभी आप जो चाहोगे वो आपके मुताबिक होने वाला है। उसके बाद है साइलेंस, या आपको थोड़ी सी धैर्य रख के बैठ जानी चाहिए, या फिर खुद की इंट्यूशन को सुननी चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आपको
चीज़ें दिख रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, सो मैं यहाँ पर थम जाऊँ या फिर मैं ना करूँ, बंद कर दूँ, ठीक है। तो वैसा मत करनी है। जो आपके पास अवेलेबल है उसको देख कर ही आप चीज़ों को करिए, आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपको वो डोर ओपन होता हुआ दिखेगा। और साइलेंस ये बता रही है कि अभी थोड़ी सी शांत होकर बैठ जाओ। आपको ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन को इस वक्त सुनने की, क्योंकि इस वक्त की सपोर्ट जो है वो आपकी इंट्यूशन है। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी कि आपको आगे क्या करनी है, ठीक है। क्योंकि दिमाग यहाँ पर कोई काम में नहीं आने वाली है। अगर दिमाग की सुनोगे तो स्टक रह जाओगे, दिमाग की सुनोगे तो ये जो दरवाज़ा है ये ओपन ही नहीं होगा। अगर इंट्यूशन की सुनोगे तो चीज़ें धीरे धीरे करके आप ओपन होता हुआ दिखोगे। ओके, न्यू एज बिलीव, ओके, स्टार सीड्स हो सकते कि आप कोई हीलर्स हो या फिर लाइट वर्कर्स हो, या फिर आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा काम आप करते हो जहाँ पर लोगों की मदद हो, वैसा कुछ करना चाहते हो, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे। या फिर आप कोई सोल जर्नी में हो सकते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को स्टक महसूस कर रहे थे। सोल जर्नी बहुत ही टफ़ होती है, आई नो दैट। सो वो सोल जर्नी कहीं ना कहीं तय करते करते शायद आप अभी थक चुके हो एंड आपको लग रहा है कि बस मूव ऑन करी जाए, ये कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा फील अगर आपको हो रहा है। सो मुझे आप दिख रहा है कि अभी शांत होकर बैठ जाओ, अपनी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है वो सुनो। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको एकदम सही से गाइड करेगी। अभी के लिए ना आपके लिए मुझे जो दिख रहा है कि बस चुप होके बैठ जाओ तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने ना क्लियर हो जाएगी। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मास्टर कार्ड क्या आया हुआ है देख लेंगे। और स्ट्रेंथ, या देखिए कार्ड्स कितना ज़्यादा आपको मतलब एक के साथ एक मैच कर रहा है कि स्ट्रेंथ ये कहीं ना कहीं बता रही है कि चीज़ें इतना स्लो डाउन हो रही है। हो सकती है कि आप चीज़ें फास्ट हो आप चाहते हो, बट वो बहुत धीरे धीरे करके हो रही है। एंड स्ट्रेंथ ये बता रही है कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, या फिर आप ला रहे हो, आप खुद में सुधार ला रहे हो। ये जो जर्नी है या फिर आपने जो भी सीखा है, ये जो रास्ता तय कर रहे हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सहन शक्ति बहुत बढ़ गई है। आप बहुत कुछ सीख रहे हो एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आप में, ठीक है। मुझे वही चीज़ आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे मोनोलॉजी डेक से मुझे क्या जानने को मिलता है कि ओके। सो फर्स्ट कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो आपको गाइडेंस के तौर पे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी धीर होके बैठ जाओ। वही मैसेज घूम फिर के आ रही है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके। सो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ये जो एक टफ साइकिल था ना, ये ख़त्म होने वाली है, बस ख़त्म होने वाली है। मुझे क्या लगता है गाइस, अगर आप मेरी गाइडेंस सुनोगे, इसको भी अप्लाई करके देखो कि अगर आप ना चीज़ों को लेट गो कर दोगे, चीज़ों को छोड़ दोगे और बस यूनिवर्स के हवाले कर दोगे, तो मुझे ना वो काम होता हुआ दिख रहा है। पता है, मुझे वो चीज़ लग रही है कि आपको शायद पता है बट आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो। थोड़ी सी लेट गो करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ लोग के लिए यहाँ पर मैसेज हो सकती है कि आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है और योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर हार्डवर्क किया है तो आपको उस हार्डवर्क का फल मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा बहुत जल्द। एंड आपके लेटर्स देख लेते हैं। हो सकते हैं डर रहे हो आगे बढ़ने में, तो अभी आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। मैं वही चीज़ बार बार घूम फिर के, आपकी सिचुएशन जो भी हो, आप इंट्यूशन को सुनो। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। ओके, सो 0 है यहाँ पर एंड ऑल्सो यहाँ पर 10 मैंने देखा, तो कंप्लीशन मुझे बता रही है। 10 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, चेंजेस होती है 5, ओके।
8 है स्लोइंग डाउन, यानी कि चीज़ें धीरे धीरे हो रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप चाहते हो कि चीज़ें फास्ट हो बट हो रही है स्लो, तो वही चीज़ अभी आपके लाइफ से जाने वाली है। P, लेट गो करके देखो, ठीक है। Y, फिर से 0 या फिर O, R, J, 4, D, हो सकती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो। अगर आप कुछ ड्रीम्स देखते हो ना, तो उसको समझने की कोशिश करो। ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, या फिर आप अगर सोल जर्नी में हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड या फिर ड्रीम्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। वो कोई म्यूज़िक के थ्रू या फिर कुछ आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती है, होती है आपके साथ, और कुछ ड्रीम्स आती है, कुछ भी ऐसा होती है जहाँ पर आप उनका नाम बार बार देखना, उनका डेट ऑफ बर्थ बार बार देखना, कोई गाना घूम फिर कर सुनना, तो उसका मतलब समझने की कोशिश करना, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली 5D में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे ये लग रहा है। और या किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो अगर आप सुन रहे हो तो आपकी जवाब ये है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं 5D वर्ल्ड में स्पिरिचुअली। ओके, NBSG D 2 टाइम्स आया हुआ है, C and K Q एंड मुझे यहाँ पर बहुत रेड दिख रहा है। सो आई जस्ट फील कि हो सकते हैं कि आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ को लेकर। बैलेंस के बारे में बताती हैं ये। ओके, तो बहुत पैशन दिख रहा है जिस काम में भी आप चाहते हो होना, जो काम में भी, क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड्स भी आया हुआ है, तो बहुत ही पैशनेट हो एक दूसरे के प्रति, बहुत अलग अट्रैक्शन महसूस करते हो, या फिर अगर कोई काम है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि एक अलग अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। ओके, कोई काम है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई काम करते हो या फिर सिचुएशन आपके साथ है, तो वहाँ पर भी मुझे एक पैशन दिख रहा है, और एक अलग पैशन जहाँ पर आप डिस्परेटली चाहते हो बस हो जाए, ठीक है। मुझे आपके लिए यही मैसेजेस मिल रहा है। आप चाहते हो तो पॉज करके और एक बार इनिशियल्स देख सकते हो, और आप आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।